नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं 3 अगस्त की प्रमुख खबर। पहली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 को लेकर है। ये दोनों परीक्षाएं अगस्त माह में प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 9 अगस्त को और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 16 अगस्त को। कोरोना की इस महामारी में अगस्त माह में प्रस्तावित परीक्षा स्थगित होगी या निर्धारित तिथि पर होगी, यही सवाल अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे हैं। तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों से बताना चाहता हूं, कल जो मेरे द्वारा परीक्षा के संबंध में बातें की गई थी और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, किस कारण से परीक्षा का आयोजन अगस्त माह में सही नहीं है, वही कारण आज की कई समाचार पत्रों में बताया गया है। अगर हम अमर उजाला समाचार पत्र की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है, देश के गृह मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और रविवार को कोरोना संक्रमण के कारण तकनीकी शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है। यह सभी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। ऐसे में जब प्रदेश की सड़कों पर लाखों की संख्या में आम अभ्यर्थी परीक्षा देने निकलेंगे तो उन्हें कोरोना से कैसे बचाया जाएगा? उन्हें कोरोना से कौन बचाएगा? इसकी जिम्मेदार सरकार होगी या लखनऊ विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग? क्योंकि अगस्त माह में 2 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या 4.5 लाख और 5.5 लाख से अधिक है। अगर हम बीएड प्रवेश परीक्षा की बात करें तो उसमें अभ्यर्थियों की संख्या 4.5 लाख से अधिक है। अगर हम खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 की बात करें तो उसमें अभ्यर्थियों की संख्या 5.5 लाख से अधिक है। इतने अभ्यर्थियों को समूह में एकत्रित करना सही होगा? एक केंद्र पर 500 अभ्यर्थी, अगर किसी एक को कोरोना हुआ तो सैकड़ों अभ्यर्थी कोरोना संक्रमित होंगे। इस स्थिति में परीक्षा का आयोजन अगस्त माह में नहीं होना चाहिए। और कल से ही मैं प्रयास कर रहा हूं कि 9 अगस्त 2020 की प्रस्तावित परीक्षा और 16 अगस्त 2020 की प्रस्तावित परीक्षा स्थगित की जाए। इन दोनों परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता। जब मंत्री के साथ अधिकतम 100, 150, 200, 300 लोग रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तब कोरोना संक्रमण हो सकता है। अमित शाह जी के पास कितने लोग जाते होंगे? अधिकतम मंत्री, उनके गार्ड और बहुत जान पहचान के जो होंगे या उनके परिवार वाले, इससे ज़्यादा लोग नहीं जाते होंगे। उन्हें कोरोना संक्रमण हो सकता है तो इन लाखों अभ्यर्थियों की कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या इन्हें कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता है? अगर सरकार इनकी जिम्मेदारी लेती है, अगर इन्हें कोरोना संक्रमण होता है तो उनके परिवार वालों की जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिसे कोरोना संक्रमण होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण खुद करते हैं। तो इस स्थिति में जब मुखिया ही बीमार हो जाएगा तो परिवार कौन चलाएगा? इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, लखनऊ विश्वविद्यालय और सरकार लिखित में आदेश दे। अगर आप कोरोना संक्रमित होते हैं तो आपके परिवार की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर रहेगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर रहेगी, लखनऊ विश्वविद्यालय के ऊपर रहेगी। सारा खर्चा वहन सरकार, लखनऊ विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा, जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ दिक्कत होती है, अगर आपकी जान भी जाती है तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी जीवन भर की। अगर इसका लिखित आश्वासन सरकार के द्वारा, लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा दे दिया जाए तो परीक्षा निर्धारित तिथि पर हो, अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लाखों अभ्यर्थियों की कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या इन्हें कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता है? अगर सरकार इनकी जिम्मेदारी लेती है, अगर इन्हें कोरोना संक्रमण होता है तो उनके परिवार वालों की जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिसे कोरोना संक्रमण होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण खुद करते हैं। तो इस स्थिति में जब मुखिया ही बीमार हो जाएगा तो परिवार कौन चलाएगा? इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, लखनऊ विश्वविद्यालय और सरकार लिखित में आदेश दे। अगर आप कोरोना संक्रमित होते हैं तो आपके परिवार की जिम्मेदारी
सरकार के ऊपर रहेगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर रहेगी, लखनऊ विश्वविद्यालय के ऊपर रहेगी। सारा खर्चा वहन सरकार, लखनऊ विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ दिक्कत होती है, अगर आपकी जान भी जाती है, तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी जीवन भर की। अगर इसका लिखित आश्वासन सरकार के द्वारा, लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा दे दिया जाए तो परीक्षा निर्धारित तिथि पर हो, अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे द्वारा कल से ही प्रयास किया जा रहा है कि परीक्षा स्थगित हो। 9 अगस्त और 16 अगस्त की परीक्षा स्थगित हो और मेरे द्वारा वोटिंग भी कराई गई है। इसमें 1600 अभ्यर्थियों ने वोट किया है। 70% अभ्यर्थी कह रहे हैं कि परीक्षा स्थगित हो। 27% अभ्यर्थी कह रहे हैं कि परीक्षा निर्धारित तिथि पर हो और कुछ को पता ही नहीं है कि परीक्षा हो या ना हो। तो इन कुछ की बातें ना करो, लेकिन 70% यही कह रहे हैं कि परीक्षा स्थगित हो। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार जी को और लखनऊ विश्वविद्यालय को जमकर मेल करें, ट्वीट करें, पत्र लिखें और अपनी बात मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करें, जैसा कि मेरे द्वारा कल किया गया है। आज के समाचार पत्रों में यह बात छा गई है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको विश्वास पड़ जाएगा कि इस चैनल के माध्यम से आपकी कितनी मदद की जा रही है परीक्षा स्थगित कराने के लिए। अगर परीक्षा स्थगित नहीं होती है, सरकार के द्वारा नहीं की जाती है, तो आप मानकर चलिए कि जानबूझकर आपको मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी।